Hello guys, today we are going to learn about population. तो सबसे पहले हम population को डिफाइन कर लेते हैं. Population क्या चीज होती है? So population is a group of individuals interleaved by sexual or asexual means. सेक्सुअल मीन से तो और काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी जो है प्रोड्यूस होती है, बट इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीशीज है जहाँ पर असेक्सुअल मीन से भी रिप्रोडक्शन होता है और उनकी पॉपुलेशन को भी हम पॉपुलेशन कहते हैं. उनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है उसको भी हम पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं, वो भी हमारी इकोलॉजिकल पॉपुलेशन का एक हिस्सा है. तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं इस अर्थ पे दुनिया में कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता या नहीं पाया जाता. नॉर्मली सब लोग ग्रुप में या इकट्ठे एक जगह पर बहुत सारे लोग जो है पाए जाते हैं. तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद अब हम आते हैं पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स पे. पॉपुलेशन के एग्जाम्पल में जैसे कि आप जानते हैं किसी के पॉन्ड में अगर बहुत सारे लोटस हैं तो जो लोटस हैं पॉन्ड में उनकी भी अपनी एक पॉपुलेशन है, एक जो है जनसंख्या है. उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि टी वुड इन फॉरेस्ट, जंगल में एक जंगल है उसमें बहुत सारे टी वुड हैं, तो वो टी वुड्स की एक जो है पॉपुलेशन है. उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कुएं में एक मेंढक बहुत ज़्यादा, तो मेंढक की जनसंख्या पॉपुलेशन. उसके अलावा ये कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया कल्चर की हम बात करें, अगर अगार प्लेट में बैक्टीरिया कल्चर की हम बात करें तो वो भी एक पॉपुलेशन है. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन. So now we come to attributes of population. कोई भी चीज होती है तो उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उसके अंदर क्वालिटी या गुण होते हैं. तो उसी नजरिए से हम जो है पॉपुलेशन की कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन हो तो उस पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो हमेशा या थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट नहीं रहता, चेंजेस आते रहते हैं, कमी और बढ़ोतरी होती रहती है. तो इसी बेसिस पे हम लोग जो है सबसे पहले जो इसका एट्रीब्यूट है वो है बर्थ रेट. तो बर्थ रेट हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं इसमें. जैसे कि समझ में आ रहा है, बर्थ रेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इन अ वीक, इन अ मंथ और इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहाँ पर नए पैदा हो रहे हैं. तो ये भी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है. इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी पॉन्ड में 20 लोटस हैं, 20 कमल के फूल हैं और वो मान लीजिए हम एक महीना ले लेते हैं, मंथ ले लेते हैं कि लास्ट मंथ जो है 20 लोटस थे किसी तालाब में.
और विदिन अ मंथ 8 न्यू फ्लावर्स लोटस के आ गए। तो अब हो गए टोटल 28। लेकिन हम 28 को कैसे जो है बर्थ रेट पे यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पैदा हुए हैं या नंबर ऑफ बर्थ कह सकते हैं, एंड लास्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पिछली बार थे, उसको जब हम जो है करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.4। तो खाली 0.4 अगर लिख दें तो ये एकदम सेटिस्फैक्टरी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर मंथ, यानी एक महीने में एक लोटस पर जो बर्थ रेट है वो 0.4 बच्चों का है। 0.4 ऑफस्प्रिंग जो है वो पर लोटस पैदा हुए हैं। तो नॉर्मली जब भी बर्थ रेट कैलकुलेट किया जाए तो जिस भी स्पीशीज के बारे में बात हो रही है तो उसके पर इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है डेथ रेट। अगला एट्रीब्यूट है हमारा डेथ रेट। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, डेथ मतलब यहाँ पर मौत की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इंडिविजुअल मर जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रॉग ले लीजिए, एक कुएं में फ्रॉग की हम पॉपुलेशन ले लेते हैं। मान लीजिए 40 फ्रॉग जो है वो लास्ट वीक थे, जिसमें से 4 जो है वो डेथ हो गई, ठीक है, 4 डेथ हो गई। तो वैसे बचे आप कितने 36। और जब हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो वही सेम फॉर्मूला, डेथ अपॉन लास्ट वीक का जो नंबर है, इसको भी पूरी तरह से लिखेंगे। 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रॉग पर वीक। एक हफ्ते में एक मेंढक यानी एक फ्रॉग पर 0.1 इंडिविजुअल की डेथ होती है। तो इस तरह से हम डेथ रेट एंड बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो इसमें छोटे छोटे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप आ गया होगा। और कुछ भी एट्रीब्यूट हैं दूसरे, लाइक जैसे तीसरा एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो। तो नॉर्मली बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी हैं जहां पर सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें मेल या फीमेल नहीं होती, या उनको काउंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ले लीजिए, ईस्ट की पॉपुलेशन ले लीजिए, या कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, मेल फीमेल जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि मेल फीमेल का ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमारी पॉपुलेशन अपनी फीमेल की, इसके अलावा और भी मैमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेल फीमेल हैं, तो वहाँ पर हम एक सेक्स रेशियो भी निकालते हैं पॉपुलेशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टोटल पॉपुलेशन है उसमें 30% जो है फीमेल है और बाकी 70% मेल है। कुछ इस तरह का डेटा हमें देखने को मिलता है, लेकिन जनरली फीमेल ज़्यादा होती है। इस तरह की हम डेटा कर लें तो यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है 40%। सेक्स रेशियो के साथ साथ अगला आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें काफी बच्चे अटकते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर। तो देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या होता है कि किसी भी एक पूरी किसी जगह की एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए टोटल, तो उस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं वो एजिड हैं, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं, जो रिप्रोडक्शन करके गुजर चुके। उसके बाद कितने रिप्रोडक्टिव हैं जो अभी बच्चे पैदा करने की जो है काबिलियत रखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, तो उसका एक परसेंटाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, बार ग्राफ का अगर हम प्रेजेंटेशन करें, तो उसी को हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक, एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और 3 तरह के एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है हमारे बनते हैं नॉर्मली। पहला मॉडल देखिए, पहला मॉडल जो है हमारा वो है एक्सपेंडिंग। देखिए यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं थोड़ा सा, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, और बाकी ये 2 हैं आपके, इसको भी मैं इस तरह से डिफरेंशिएट कर दूं, रिप्रोडक्टिव, और ये तीनों हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी वो लोग जो अभी 18 साल से नीचे हैं, 10-12 साल में हैं या उससे छोटे हैं, वो ज्यादा है यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव लोग थोड़ा इससे कम है, और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग मॉडल, जिसमें हमें नॉर्मली ग्रोथ देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। उसके बाद दूसरा जो मॉडल है उसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखिए आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि जो प्री रिप्रोडक्टिव का जो बार है वो रिप्रोडक्टिव वाले से सिमिलैरिटी दिखा रहा है थोड़ा सा, इस वाले से ये और ये सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी मेंटेन है, यानी नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज समहाउ इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो इसको हम स्टेबल मॉडल कहते हैं। और चूंकि ये जो है कैसा शेप यहाँ पर बन रहा है, देखिए इसको हम कहते हैं बैल शेप। कुछ इस तरह का ये यहाँ पर शेप बन रहा है। तीसरा जो मॉडल होता है आपका डिक्लाइनिंग वाला होता है, जिसमें ये तो हो गया आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव, उसके अलावा फिर से आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव हैं ये सबसे कम है यहाँ पर, देखिए सबसे कम है, उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव है। तो रिप्रोडक्टिव जो है स्वभाव काफी बहुत ज्यादा है, और जो ये है आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये किसकी होती है, कलश की।
यानी एक अर्म लाइक। ये कौन सा मॉडल है? डिक्लाइनिंग मॉडल है, ठीक है, ये डिक्लाइनिंग मॉडल है। और ये कैसे शेप में दिखता है? कलश की तरह, अर्म की तरह। अगला जो एट्रीब्यूट है वो है साइज। साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जांपल टाइगर की पॉपुलेशन ले लीजिए, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, गिनती बहुत ही कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बताया कि 10 से भी कम साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलती हैं इन भारत में। राजस्थान भरतपुर में 10 से भी कम साइबेरियन क्रेन देखने को मिलती है। तो वो भी एक पॉपुलेशन है जहाँ पर ये गिने चुने 5 साइबेरियन क्रेन जो है देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज an algae found in fresh water, pond। तो देखिए ये मिलियंस में होता है। नंबर ऑफ क्लेमाइडोमोनास फाउंड इन pond, fresh water, these are actually millions में होते हैं। So size of population is also an attribute of population. So these are all attributes of populations. So आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। Thank you and keep watching. आगे भी मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है, एकेडमिक एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आप देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, स्पेशली दोस्त who are in 11th 12th and they are trying to attempt NEET। अदरवाइज दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी जो है ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।